आवास पर उमर कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन कोटे को लेकर भी इस जराये के हवाले से खबर है कि सरकार ने ओपन मैरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी। इसमें बड़ी बात यह भी है कि किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसी कैटेगरी में कटौती के बिना ओपन मैरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। जराये के मुताबिक सरकार ये फैसला तब ओपन करेगी, यानी पब्लिक करेगी, सार्वजनिक करेगी, जब एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी देंगे, क्योंकि इस हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान भी दिया। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कल तक हमको ताने देते थे वही आज हमको धमकी देते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो एहतजाज करेंगे। हमने इतना वक्त लगाया क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है। सीएम कहते हैं कि इस पर सियासत करना ही आसान है। जो कुछ आज किया गया है किसी के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया गया है, किसी एक आदमी को खुश करने के लिए नहीं किया गया है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। और रिजर्वेशन के मुद्दे पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने उमर सरकार को इंतबा देते हुए कहा कि अगर समाज के कमजोर तबके का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसके मुताबिक कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में माशी तौर पर कमजोर तबके के साथ साथ पिछड़े इलाके के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला किया है। वहीं माता वैष्णो देवी तनाज़े पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर जवाब देते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वो पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स को दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट किया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था
कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। देखिए, डोनेशन कोई हमने भीख नहीं मांगी है सरकार से। बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी में ऐड जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ऐड जाती है, और पिछले 2-4 सालों से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में भी अगर ऐड जाती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भाई ये बंद करनी चाहिए तो वो मजाज हैं, कर ले बंद। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं आपके ऐड की, और ऐसा भी नहीं कि इसी ऐड पे यूनिवर्सिटी चलती है। अगर हम खुलासा करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा जो बाकी संस्थानों में लग रहा है वो इससे 3 गुना ज्यादा है जो बाकी जगहों पे लग रहा है, जितना पैसा वो कह रहे हैं कि ऐड के रूप में आता है। जहां तक गुरुकुल से उनको परेशानी हो रही है, मैंने पहले दिन कहा है, ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर इस माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS सीटों पर चल रहे तनाजे के बीच PDP के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू ने BJP और NC पर सवाल उठाए हैं और इस मामले को BJP और NC के बीच एक फिक्स्ड मैच करार दिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान देना कि जो जमीन है माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, उसका जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया वो वापस दिया जाए और जमीन जो पैसा है वापस दिया जाए, तो इन बयानों को जो है कहीं हिंदू संगठन है वो भी जो है इसको उन्होंने भी कड़ी जो अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। PDP कैसे देखती है इसको? देखिए, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये एक फिक्स कैलकुलेटेड गेम चल रही है। किस किस तरह के बयान कोई दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, हमने पहले दिन से ही कहा था कि धर्म का और पढ़ाई का कोई मेल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, डॉक्टर जो आएगा वो नीट क्लियर करके आएगा, ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर का कोई धर्म नहीं। ये जो बातें हैं, अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी को कोई रिजर्वेशन कानून के तहत जो भी हो वो होना चाहिए जो कानून के तहत है, लेकिन इस मसले पर राजनीति की जा रही है, प्योर और प्योर राजनीति की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, बाकी सारे मसले आपने कर दिए, अब आप ये 44 डॉक्टरों के पीछे एक इशू बना रहे हो कि वो आ गया या ऐसे आ गया। मैंने पहले भी कहा वो प्रक्रिया देख लो, अगर धांधली हुई है तो किसने की है, करप्शन नहीं हुई तो किसने की, अगर वो दोनों चीजें नहीं, अगर वो मेरिट पर हैं तो फिर इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अगली अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो उसके लिए कानून खुला है, कानून पहलू है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं BJP से पूछना चाहता हूं, आज ही उनको क्यों याद आ गया? पिछले 11 साल से क्यों नहीं याद आया जब LG साहब, और सबसे बड़ी बात LG साहब तो उस पर बयान नहीं दे रहे, जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के उस पर बयान नहीं दे रहे। और जहां तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तो भाई लोगों का ध्यान आगे पीछे करेंगे ना। उन्होंने इसी की आड़ में 20% बिजली का किराया बढ़ाने की बात की थी, जो लोग जब सुचेत हो गए वो बंद हो गया। कोई सड़क की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई 370 की बहाली की बात ना करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालात ये है कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, तो लोगों से वोट 370 पर मांगते हैं। कोई 1 लाख नौकरी की बात कोई ना करे, कोई राशन की बात कोई ना करे, कोई और बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने वादे किए थे वो। आपको लगता है कि आपने कभी कहा कि ये फिक्स मैच लगता है, आपको लगता है कि टेबल टॉक करके ये जो है मसला सॉल्व हो जाता है और इसमें संवेदनहीन जो बयान है इस तरह के जिसपे बवाल मच सकता है वो नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जिम्मेवार आदमी को कभी भी संवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आपका भी यही मानना होगा। जो आदमी जिम्मेवार होते हैं पोस्ट पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जहाँ कोई भी जिम्मेवार आदमी, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, इन बातों से निकलेगा क्या? आप दूरी बढ़ा रहे हैं ना। आप वही एक भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है कि वो एक फार्मूला यहां पर चलाना चाहते हैं कि इनको लड़ा कर रखो। क्यों लड़ाना है? लड़ाना क्यों? मैंने पहले भी बता दिया कि लोग दूसरी बात ही ना करें, असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर लगे हैं। बाकी मैंने पहले कहा, अगर वो गलत हुआ तो फिर किसने किया है, अगर वो ठीक है तो फिर धर्म उसकी आड़ पे नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात जो है कही है PDP ने कि एक फिक्स मैच लगता है BJP और NC में, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना ही इसकी एक मंशा इनको लगती है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान की तनकीद की है और उन पर गुमराह करने वाले दावे करने के इल्जाम लगाए हैं। साथ ही अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि अब्दुल्ला ने अल्लाह का शब्द इस्तेमाल करके पद की शपथ ली थी, जिसका मतलब था कि उन्हें देश के आईन की हिफाजत करनी है और उसकी इज्जत करनी है और कहीं ना कहीं आस्था और संविधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, हम मानते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम आईन और आस्था को अलग नहीं कर सकते, खासकर हमारे मुल्क में। माता वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज को लेके अभी भी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई है। कल ही सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, ठीक है, जितनी भी वहाँ इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी फिर चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वक्त, तो जो वहाँ लैंड अलॉट की गई थी उसका हमें कंपनसेशन दे या उस लैंड का हमें वापस मुआवजा मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, उमर साहब का जो स्टेटमेंट है फिर हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला स्टेटमेंट है, जम्मू और कश्मीर को बांटने वाला स्टेटमेंट है। एक जिम्मेदार सीएम की तरह उमर साहब स्टेटमेंट नहीं देते। देखिए, माता वैष्णो देवी में जो इशू है, इस इशू को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट उमर साहब की है, जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए उनको गवर्नर साहब से मिलके या दोनों कम्युनिटीज के साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखिए, अब उमर साहब कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। मैं उमर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। उमर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ठीक है, हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है, ये राइट बात है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ओथ उठाते हैं, आपने ओथ उठाई, डू द स्वेयर ऑफ अल्लाह, ये तो वर्ड आपने यूज किया ना, आपने ओम ईश्वर वही गुरु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हुए भी आपने वहां फेथ जाहिर की कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, अल्लाह को मानने वाला हूं, और अल्लाह के नाम की ही आपने शपथ ले ली। यही तो आपके एमएलएज ने भी किया और यही हर कोई करता है। इसलिए आप आईन, कॉन्स्टिट्यूशन और फेथ को अलग नहीं कर सकते। जहां तक आप कह रहे हैं कि जमीन का उन्होंने कहा, जमीन में उसमें पे कर दीजिए, हमें कीमत दीजिए, ये आपकी जाती जमीन नहीं है उमर साहब की, वो आपको कीमत देंगे, आपकी जाती जमीन नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा है उमर अब्दुल्ला का इंतखाब इस पे है। ये माता वैष्णो देवी बोर्ड की जमीन है, अगर पे करना पड़ेगा तो श्राइन बोर्ड को पे करेंगे, आपको क्यों पे करेंगे? जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड जहां जहां उनकी लैंड है, जहां जहां उनका स्ट्रक्चर है, वो पे करते हैं, वो वक्फ बोर्ड को पे करते हैं। इसी तरह अगर माता वैष्णो देवी के इस कॉलेज को पे करना है तो वो इसको श्राइन बोर्ड को पे करेंगे, आपको क्यों पे करेंगे? ये थोड़ी आपकी जमीन है। इसलिए हिंदू और मुसलमान को बांटने की जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वर्सेस आप कश्मीर कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। बैठ के आइए, जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीख मत कीजिए, इसको कंट्रोवर्सी आप मत कीजिए, इसको आप इशू मत बनाइए। जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझिए। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, एलजी साहब इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट कीजिए। जो बच्चे आज वहां है, वो जो स्ट्रेस में है, जो परेशानी में है, जिनको आप परेशान कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का इशू उठा के, उनको आप रिलीफ दीजिए इस परेशानी से, कोई हल निकालिए, कोई सॉर्ट आउट करिए। लेकिन जहां आप पे की बात करिए, आपकी जाती जमीन नहीं है, पे करना होगा उनको, तो वो श्राइन बोर्ड को पे करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट लंबी बीमारी के बाद त्राल पहुंचे और वर्कर्स के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने वर्कर्स को त्राल इलाके के डेवलपमेंट की यकीनदहानी कराई और कहा कि वो त्राल के सभी परेशानी को लेकर एक्टिव रहेंगे, साथ ही उन्हें हल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। लोगों के वर्करों की दुआएं हैं, त्राल की दुआएं हैं, जिसकी वजह से टाइम से पहले डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हो गए। ही इज़ मेडिकली नाउ फिट, ही इज़ रेडी। और पहली मीटिंग हो रही है वर्करों के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के साथ। डॉक्टर साहब आज पहली बार अपनी बीमारी से रिकवर होने के बाद आज मीटिंग कर रहे हैं। मेन मकसद हमारे इस मीटिंग का है कि टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ त्राल। मेन चीज़ यही है। इसकी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने खुद इंसिस्ट किया कि वो त्राल लोगों से मिलेंगे, त्राल के लोगों से, अपने वर्करों से मिलेंगे, तो फर्दर लाहे अमल देंगे। और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती के मौके पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी सदारत एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत अहमद मीर ने की। मीटिंग में आने वाले इवेंट की तैयारियों को फाइनल किया गया और मीटिंग के दौरान ये तय किया गया कि मेन फंक्शन कायद के मज़ार पर होगा।
अवंतीपुरा पुलिस ने एक खास मुहिम के दौरान फरोख्त के बाद ओनरशिप ट्रांसफर के बिना चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने बिना अपडेटेड ओनरशिप रिकॉर्ड वाली कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने पांपोर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर एक खास ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 गाड़ियों के चालान काटे गए, जबकि कई गाड़ियां सीज भी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि हाल ही के दिनों में तेज रफ्तार और ज्यादा सवारियों की वजह से जानलेवा हादसा हुए हैं। ये ऑपरेशन एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल और डीएसपी ट्रैफिक मुश्ताक अहमद की निगरानी में चलाया गया। दिन चलते ही हैं। कल हम लोगों ने सोपर में भी किया था, इनफैक्ट परसों हम लोगों ने नारबल एरिया बारामूला में किया था, और उससे पहले भी हम लोगों ने कुलगाम में भी, और ये पूरे रूरल एरिया में हमारी जो ड्राइव्स हैं वो चल रही हैं। और हमारे डीएसपी साहिबान जो हमारे जियोज या फिर डीटीएस या फिर एसओस वो लगातार इसमें कर रहे हैं। और मुद्दा यही है कि हम लोग ये जो कटेलमेंट करें, हम लोग जो एक्सीडेंट इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट्स है उस पर खासकर जो टिपर्स और डंपर्स जो मैक्सिमम हम लोगों ने अगर फ्यूजल किया हम लोगों ने अपने जो पिछले 1 साल का, तो देखा गया कि उसमें डंपर्स और टिपर्स के थ्रू ही मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं। और उसके साथ साथ जो बाइकर्स हैं हमारे, उनके थ्रू भी काफी जो हमारे पेडेस्ट्रियंस की काफी फैटलिटी हुई है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस साल अगर हम लोग कंपेयर करेंगे डाटा लास्ट ईयर का, अभी कम से कम 30 से 35% जो है हमें बिल्कुल डिफरेंस आया हुआ है। और हम लोगों ने इसमें थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, जो लोग हैं यहाँ पे पॉपुलेशन है वो समझदार हो चुकी है और हमें भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी उल्लंघना में इतना मुलव्वस नहीं हो रहे हैं। बडगाम में जिला पुलिस ने माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे जिले में गैर कानूनी माइनिंग और मिनरल्स के बिना इजाजत ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीनियर अहलकारों की देखरेख में अलग अलग यानी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और मुख्तलिफ चौकियों की पुलिस टीमों ने खान साहिब, सुरनहाल, बटपुरा, बीरवा, नारबल, मागाम और बडगाम, चरार शरीफ, वाटर हिल और चाडूरा जैसे इलाकों में लगातार ऑपरेशंस चलाए गए। इन ऑपरेशंस के दौरान मिनरल्स के गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल 12 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 39 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनमें 11 टिपर हैं, 21 ट्रैक्टर शामिल हैं, जबकि 6 जेसीबी और 1 एलएनटी मशीन शामिल है। अधिकारियों ने कानून तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना भी आयद किया है। तो 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं और किन किन गाड़ियों को जब्त किया गया है ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 6 तस्वीरों में आप ट्रैक्टर को देख पा रहे हैं, साथ ही टिपर भी है, जेसीबी मशीन भी है और इसके अलावा ट्रैक्टर की भी तादाद है जो देखी जा सकती है और वहीं टिपर भी आप देख सकते हैं जिन्हें जब्त किया गया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हर खबर तक पहुँचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। आरक्षण कोटा पर उमर सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाने पर फैसला लिया गया, किसी कैटेगरी के कोटे में बदलाव नहीं। आरक्षण नीति में बदलाव को लेकर किसी तरह के दबाव से सीएम ने किया इनकार। बोले ये मैंने किसी के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं किया है। एसआईआर के समर्थन में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले सवाल उठाने वाले सियासी दलों को समझाए चुनाव आयोग, ये खतरनाक नहीं। ईवीएम का भी समर्थन किया। गांधरबल में डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव पांडे ने कहा कि डीजीपी ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले जांच अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की तस्करी और तस्करी की हॉटस्पॉट की पहचान कर ली गई है और गैर कानूनी व्यापार को
कारोबार को रोकने के लिए टारगेटेड ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। वहीं श्रीनगर पुलिस ने बिमना में एक एटीएम फ्रॉड करने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जो बुजुर्ग लोगों के एटीएम कार्ड लेकर उन्हें दूसरे कार्ड से बदल देता था। मुलजिम एटीएम फ्रॉड की कई वारदात में मुलव्विस था, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग शामिल थे जो कि मुतासरा थे। वो कैश निकालने में मदद करने के बहाने कई एटीएम पर लोगों से मिलता, उनका भरोसा जीतने के बाद वो उनके एटीएम कार्ड ले लेता, उन्हें दूसरे कार्ड से बदल देता, उनका पिन याद कर लेता और बाद में उनकी सारी बचत निकाल लेता था। मुलजिम की पहचान इरफान लतीफ मीर के तौर पर हुई है, जो सांजीपुरा मावर हंदवाड़ा कुपवाड़ा का रहने वाला है। किश्तवाड़ में दच्छन के पास हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि एक टाटा सुमो सड़क से फिसल गई थी और उसके बाद ये फिसली हुई गाड़ी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से सड़क से नीचे की ओर ये गाड़ी आई। सड़क हादसे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो घायल लोग हैं, जो जख्मी लोग हैं, उनकी पहचान कुछ इस तरह हुई है, अहमद और मोहसिन अहमद के रूप में, और जबकि जो महलूकीन की पहचान है, महलूक की पहचान हुई है रिजवान अहमद की शक्ल में। सभी लोग दच्छन के रहने वाले हैं और जख्मियों का जिला अस्पताल किश्तवाड़ में इलाज जारी है। और श्रीनगर से एक खबर आ जाई आग लगने की, आतिशज़दगी के वाक़े की, जो कि नौपुरा में पेश आया। नौपुरा में एक भयानक आग लगने से 5 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। अब वाक़े के दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने फौरन कार्रवाई की और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अब आग से नुकसान के लिए लोगों ने सरकार से मुतासरीन को मदद करने की अपील की। देखिए, 1:45 बजे के आसपास हमारे स्टेट कंट्रोल रूम बटमालू में ये इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई कि यहाँ नौपुरा एरिया में फायर इंसिडेंट हुआ है। कीपिंग इन व्यू द कंजेस्टेड नेचर ऑफ दिस एरिया, हमने फायर टेंडर जो है डिफरेंट स्टेशन से यहाँ पे डिस्पैच किया। गोकुदल, रैनावारी, बॉबडेन, इवन हेडक्वार्टर से हमने गाड़ी यहाँ पे डिस्पैच की इमीडिएटली। जीएम स्पॉट पे पहुंचे, फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमने लॉन्च किया। हमने देखा 3 से 4 स्ट्रक्चर्स पहले आग की जद में आए हुए थे। हमने फायर पंप्स को यहाँ पे नियर बाय जो जहलिम फ्लो करता है वहाँ पे इंस्टॉल किया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हमारी यही कोशिश थी कि फायर को हम जितना कन्फाइन करें टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टीज उतना अच्छा है। हमारे फायर फाइटर्स ने उसमें बहुत ही अच्छा काम किया और करंटली आप देख सकते हैं कि फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल। ये आपने सुना अभी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आकिब को, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हैं, वक्त पे पहुंचे यहाँ पर। आपको फिर बताते चले एक बार कि खानियार नौपुरा के इलाके में एक भीषण आग लगी आज। ये आप अभी चित्र भी देख पा रहे होंगे, जिसमें करीबन 5 से 6 घर इन्वॉल्व हुए हैं। और यहाँ पर चैलेंजिंग होता है क्योंकि आग बुझाना या किसी भी तरीके की जो आप देख सकते हैं एक्टिविटी करना, वो इसलिए क्योंकि साथ साथ यहाँ पर सटे हुए घर है। हालांकि जानी कोई नुकसान नहीं है, माली नुकसान है। करीबन 5 से 6 घर इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन खुद आपने अभी डिप्टी डायरेक्टर आकिब को सुना, फायर एंड इमरजेंसी के, जिन्होंने कहा कि लोकल्स ने यहाँ पर चतुराई दिखाई और जल्द से जल्द यहाँ पर लोकल हेल्प से ये जो आग ज्यादा फैल जाती वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की गई। और साथ ही साथ यहाँ पर जहलिम का एक आउटलेट है जहाँ पर से ये पाइप्स डाली गई और कोशिश यही की गई कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए। जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान की बात करें तो 5 से 6 घर इसमें इन्वॉल्व है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। अवंतीपुरा के चरसू इलाके में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका मकसद कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट को प्रमोट करना है। फिल्म प्रोड्यूसर के मुताबिक ये फिल्म 3 प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, जो कश्मीर की पहचान, कश्मीरी विलो और टूरिज्म को हाईलाइट करेंगे। उन्होंने कश्मीरी विलो बैट्स की हाई क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ की और लोकल लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन को उनके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू कहा, शुक्रिया अदा किया। है यहाँ से जो बैट है वो बनता है कश्मीरी विलो का बैट। आज यहाँ पे फिल्म शूटिंग चल रही है और इसी बैट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो कश्मीर का बैट है ये कितना मकबूल है, इसी पर यहाँ आज एक फिल्म चल रही है, हिंदी फिल्म है, इसकी शूटिंग यहाँ पे हो रही है। नाम अमित्रा है। तो हम लोग इस अलग अलग 3 फिल्में बनाए हैं हमारी कंपनी गुब्बारा एंटरटेनमेंट के तहत। इसमें से एक फिल्म है जो कश्मीरी बैट पे, कश्मीर विलो से बैट कैसे बनता है उसकी पूरी जर्नी पे है। जैसे मुझको भी ये स्क्रिप्ट पढ़ने के पहले नहीं मालूम था कि यहाँ बैट सिर्फ इंडिया में, हम कश्मीर में ही बनता है और ये कैसे बनता है। तो इस फिल्म के माध्यम से पूरी देश और दुनिया को पता चलेगा कि यह बैट बनता है और कितने बड़े पैमाने पे हम लोग काम करते हैं और कहाँ पूरे दुनिया में इसको सप्लाई करते हैं। तो सर आपने बताया जो यहाँ का टूरिज्म है उस पर भी आपने एक फिल्म बनाई है, तो थोड़ा बहुत सवाल से बताया, आप चाहते क्या है कि फरोग मिले टूरिज्म को? हम चाहते हैं कि
पूरी दुनिया को पता चले कि यहाँ कितनी खूबसूरत जगह है, कितने खूबसूरत लोग हैं और एकदम सब नॉर्मल है, सब लोग आए और एंजॉय करें। तो मेरी फिल्म के माध्यम से भी हम लोग यही दिखाएंगे कि कश्मीर की खूबसूरती क्या है, कश्मीर के लोगों की खूबसूरती क्या है और यहाँ क्या अच्छे दो बड़े अच्छे जो काम हो रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। तो आपकी मैसेज क्या रहेगी ओवरऑल? मैसेज यही है कि आइए कश्मीर में कुछ दिन कश्मीर को देखिए और कुछ दिन यहाँ रहिए, एंजॉय करिए यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, यहाँ के खाना और जाइए। बेसिकली टूरिज्म रिलेटेड 3 मूवीज थी। एक पहलगाम में शूट ऑलरेडी हुई है, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा था वो टूरिस्ट पे ये निर्भर था, और ये जो है ये विलोज पे है, कश्मीर विलोज जो यहाँ पे बेट वगैरह बनते हैं, तो उस पे एक स्टोरी है, फैमिली स्टोरी है। एक और स्टोरी थी जो कश्मीरी बेस थी, जो कश्मीरी फैमिली बेस थी, वो हमने श्रीनगर में शूट ऑलरेडी किया हुआ। ये 3rd मूवी है, ये शॉर्ट मूवीज है, तो इसी के ऊपर ये बेस 3 स्टोरी थी। न्यूज़ 18 के लिए मैं चुरसो अवंतीपोरा से सही बोल रहा हूँ। रियासी के 42 साला क्रिकेटर नदीम भट्ट को इंटरनेशनल सतह पर मुनक्किद होने वाले दिव्यांग क्रिकेट कप यानी माजूर क्रिकेट कप 2025-2025 के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। पूरे जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान की टीम में मुंतखब होने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने रियासी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नदीम भट्ट ने अपने चयन पर, अपने इंतखाब होने पर खुशी जताते हुए कहा कि मुल्क के लिए खेलने का मौका उनके लिए फख्र की बात है और मैं रियासी का नाम और भी ऊंचा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको बताएं कि टूर्नामेंट को सांसद खेल महोत्सव श्री पंसवांग सर्राफ दिव्यांग क्रिकेट कप 2025 के नाम से आयोजित किया जाएगा। भारत और नेपाल की टीमें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में आमने सामने होंगी। कार्यक्रम विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद दिव्यांग खिलाड़ियों को बड़ा मंच देना है। 12 साल से तो मैं इसी क्रिकेट में जुड़ा हुआ हूं, तो आज जाके मेरी यहाँ सिलेक्शन हुई है, तो मैं बड़ा खुश हूं। तो वैसे भी हमारे पास जम्मू कश्मीर के कम से कम 100-150 लड़का है जो हमारी इसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, और वो मेरे साथ खेलते भी हैं सारे लड़के, तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ये जितने भी हम बाहर जाके टूर्नामेंट खेलते हैं, मैंने कम से कम 6-7 टूर्नामेंट बाहर जाके स्टेट की लेवल पे टूर्नामेंट जीती हुई है, और कम से कम 40-50 नेशनल खेली हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि एक स्टेट से, हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट से एक मैं हूँ, एक लड़का और था, वो अब छोड़ गया शायद क्रिकेट, तो मैं अभी तक लगा हुआ हूँ। तो मेरी यही परफॉर्मेंस, मैं पिछले दिनों हमारा सोनीपत में हमारे मैच थे, वहाँ मैं काफ़ी 2 मैचों में मैन ऑफ का मैच आया हूँ, तो वहाँ उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है। तो अभी इसमें इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुई है, तो मैं बड़ा अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ कि इस टाइम मेरी सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के मौके पर कश्मीरी दिव्यांग लोगों ने बारामूला में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। माजूर अफराद की जो तंजीम है उसके सदर ने कहा कि अभी हर महीने मिलने वाला 1250 रुपये का स्टाइपेंड किसी भी परिवार का खर्च, किसी भी ख़ानदान का खर्च चलाने के लिए पूरी तरह से काफ़ी नहीं, और उन्होंने इसे बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग की है। ये मांग इस साल की शुरुआत में श्रीनगर में हुए एक बड़े एहतजाज की भी झलक है, जहां सोशल वर्कर्स ने सरकार से माजूरों का स्टाइपेंड 1250 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये करने और नौकरियों में 4% रिजर्वेशन लागू करने की अपील की थी। चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, पेरेंट्स डे मनाया जाता है, तो ये वर्ल्ड डिसेबल डे है, तो ये क्यों नहीं मनाया जाता है? हमें क्यों नहीं बुलाया जाता है? इसी दिन का क्यों हम याद आते हैं गवर्नमेंट को या महकमे सोशल वेलफेयर को, यही डिसेबल डे में क्यों याद आते हैं? तो इसलिए ये गवर्नमेंट जो है हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। मूजूबन कि सन कह सुनवाई करान ये वो कि रिजर्वेशन या पेंशन बढ़ान सह बढ़ो नो कहीं वो बढ़ो 250 रुपये, वंस एज बार थो कि 60 वरी गमिस दिमो 2000 रुपये। तुम वन मे तुम ये साहबत सरान, तुम वन मे डिसेबल 40 वरियन तामत कड़ान अमिस ग डाक, 60 वोहर कर वात अमिस दी गवर्नमेंट 2000 रुपये।